तो हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं जेजे की सीजन 3 एपिसोड 11 के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मेगुमी रेजी से मिलने के लिए जाता है और रेजी उसे केंजाकू का असली प्लान बताता है। वो उसे बताता है कि केंजाकू का असली प्लान जापान पे एक बम गिराने का है, जिससे हो सकता है कि सॉर्सरर्स इवॉल्व हो जाएं या एक बहुत बड़ा धमाका हो। उस बम से बचने के लिए रेजी अपनी टीम में स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स को रिक्रूट कर रहा है। वो मेगुमी को भी ऑफर देता है, लेकिन मेगुमी इस ऑफर को मना कर देता है। उसी समय पीछे से चिज़ुरू नाम का बंदा मेगुमी पे हमला करता है, लेकिन मेगुमी उसे पकड़कर बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। तभी बिल्डिंग के बाहर एक आंख आती है और फट जाती है। तब हमें पता चलता है कि बिल्डिंग की छत पर हाइजुनुकु नाम का एक बंदा खड़ा है, जो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को ब्लास्ट कर सकता है और रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे दोबारा से हील भी कर सकता है। उस हमले से मेगुमी खुद को और रेमी को बचा लेता है। फिर रेमी को एहसास होता है कि इन लोगों को उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो बस उनके लिए एक पपेट की तरह है जो लोगों को उनके पास लेके आती है। उसी समय चिज़ुरू उस कमरे में आ जाता है, लेकिन इस बार मेगुमी उसे जान से मार देता है। मेगुमी बिल्कुल थक चुका था, पर हाइजुनोकु उस पर दोबारा से हमला करता है, लेकिन इस बार उसे बचाने के लिए तकाबा नाम का एक नया हीरो आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि तकाबा बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कहता है कि डैमेज ज़ीरो, मतलब उसकी फिजिकल पावर इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी ब्लास्ट को अपने बॉडी पे सह सकता है। और हमें इसकी टेक्निक के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है कॉमेडियन। मतलब इस टेक्निक से वो गोजो सातोरू तक को टक्कर दे सकता है। वो हाइजुनुकु पर हमला करता है और उसे एक बिल्डिंग के अंदर डाल देता है। मेगुमी रेजी को लेकर एक जिम्नाजियम में आ जाता है, पर रेजी मेगुमी पर अलग अलग चीज़ों से हमला करता है, गाड़ियाँ, गमले, चाकू, जिससे मेगुमी बिल्कुल घायल हो चुका था। लेकिन मेगुमी भी उससे बचकर अपनी चिबुया शैडो गार्डन डोमेन का इस्तेमाल करता है। रेजी मेगुमी की डोमेन को देखकर सोचता है कि क्या ये बच्चा डोमेन भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी डोमेन को नलीफाई करने के लिए वो अपनी होलो विगर बास्केट वाले टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। ये टेक्निक प्रोटोटाइप है न्यू शेडो स्टाइल टेक्निक की। इससे पहले चोजो और हानामी ने भी इस्तेमाल किया था डोमेन एम्पलीफिकेशन के लिए। रेजी कॉन्फिडेंट था कि उसे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेगुमी की डोमेन इनकम्प्लीट थी, जिसके कारण उसे हिट इफेक्ट तब भी मिल रहा था। वो हैरान हो जाता है कि उसे हिट क्यों मिल रहा है। नरेटर हमें बताता है कि रेजी ने मेगुमी की डोमेन को पूरी तरह से फील नहीं किया था, और ऐसा ही चोजो और हानामी के साथ भी हुआ था गोजो के टाइम फाइट करते हुए। मेगुमी अपने शेडोज के जरिए रेजी के ऊपर अच्छे खासे अटैक कर रहा था। नरेटर हमें बताता है कि जैसे हनामी और जोजो ने भी गोजो के लिमिटलेस को न्यूट्रलाइज कर दिया था, लेकिन हॉलो विगर बास्केट और सिंपल डोमेन एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सकते। वो बैरियर पे थोड़ा असर डाल सकते हैं और शोर हिट वाले इफेक्ट को भी बंद कर सकते हैं, लेकिन फुशिगोरो की जो डोमेन है वो अनकम्प्लीट है, जिसके कारण रेजी की टेक्निक उस पर वर्क नहीं कर रही। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी रेजी के ऊपर अच्छे खासे अटैक करता है, और हमें पता चलता है कि मेगुमी ने जो जिम्नाजियम की जगह का इस्तेमाल किया है, उसके कारण उसकी पावर 120 गुना बढ़ चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी की आधी अधूरी डोमेन रेजी के ऊपर भारी पड़ रही है, और मेगुमी रेजी के ऊपर अच्छे खासे अटैक कर रहा है, जैसे हम देख भी सकते हैं। मेगुमी की शैडो जब रेजी के ऊपर हमला करती है, तो वो अपना एक फिजिकल फॉर्म भी रखती है, जिसके कारण रेजी का शोर हीट इफेक्ट रोकने वाला जो पावर है वो बंद हो चुकी है। रेजी के ऊपर मेगुमी पूरी तरह से भारी पड़ चुका है, जिसके कारण उसकी शोर हीट इफेक्ट वाली जो टेक्निक है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है, और उसकी शैडो के अंदर मेगुमी की ताकत भी ज़्यादा है, जिसके कारण रेजी बिल्कुल घायल हो चुका है। मार खाते हुए रेजी एनालाइज करता है कि जो ये शैडो है ये मेगुमी के शरीर का पार्ट है, जिसके कारण यहाँ पर मेगुमी भारी भरकम चीज़ों को नहीं बुला रहा। तो वो वहाँ पर अपने पेपर के ज़रिए 3 गाड़ियों को समन करता है और उन गाड़ियों को मेगुमी की शैडो के अंदर डाल देता है, जिसके कारण मेगुमी के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन पड़ जाता है। अब मेगुमी पर बहुत ज़्यादा वजन पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर शैडो के अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जिसके वेट के कारण मेगुमी बिल्कुल थक चुका है। और रेजी समझ जाता है कि जो ये अब तक चीज़ें समन कर रहा था वो शैडो फॉर्म में थी, और जब वो अटैक करती थी तो वो अपना फिजिकल फॉर्म ले लेती थी। अब मेगुमी को अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर शिकिगामी को बुलाना पड़ेगा। रेजी का ये प्लान है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों को बुलाएगा, जिसके वेट के कारण मेगुमी अपने आप ही मर जाएगा। रेजी तैयार हो जाता है और अपने पास से एक स्लिप निकालता है ताकि वो एक गाड़ी को समन कर सके, लेकिन उसी समय मेगुमी कहता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम एक डोमेन के अंदर खड़े हो, और जो डोमेन के ऊपर है वहाँ पर भी शैडो है। वहाँ से वो अपने मैक्स एलिफेंट को समन करता है और उसे रेजी के ऊपर गिरा देता है। तो अब हम देखेंगे कि पहले कौन टूटता है, रेजी जिसके ऊपर एक हाथी है और मेगुमी जिसने ये डोमेन संभाली हुई है। अब हमें नरेटर एक प्लेन का एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि इंसान का शरीर 5 से 6 GS के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसका एग्जैक्ट वजन 2.5 टन होता है, और इस समय मेगुमी का वेट 60 किलो है और उसकी बॉडी पर 46
जेस का प्रेशर पड़ रहा है। अपनी अपर बॉडी को बचाने के लिए वो अपनी सारी कर्स एनर्जी को अपनी अपर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखता है और उसकी बॉडी पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो अपनी लोअर बॉडी पे डाल देता है। इस समय मेगुमी के शरीर से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेजी के शरीर पर 6 टन के अफ्रीकन हाथी का वजन पड़ रहा है। रेजी प्लान बनाता है कि वो मेगुमी के डोमेन के अंदर जाएगा और वहाँ पर जाकर ट्रक्स को समन करेगा, लेकिन वो सोचता है कि अगर अगर मेगुमी मर गया तो क्या वो उसकी डोमेन के अंदर फंस जाएगा, तो वो अपने प्लेन को ड्रॉप कर देता है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो इसे ट्राई करने की कोशिश करता है। रेजी अपने पास से एक स्लिप निकालता है और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो मेगुमी की डोमेन के अंदर गिर जाता है। वो उसके अंदर गिरता ही जा रहा था, ना वहाँ पर हवा थी ना ही सूरज की रोशनी, जिसके कारण वो एक एंडलेस लूप के अंदर गिरता ही जा रहा था। बाहर मेगुमी सोचता है कि क्या उसे अपनी डोमेन बंद कर देनी चाहिए, लेकिन उसको जब तक लगता नहीं कि रेजी मर चुका है तब तक वो अपनी डोमेन को बंद नहीं कर सकता और उस प्रेशर को झेलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डोमेन के बाहर एक गाड़ी आती है जिसके ऊपर रेजी बैठा हुआ था और तब हमें पता चलता है कि रेजी जब किसी चीज़ को समन करता है तो उसके ऑर्डर के बाद वो चीज़ गायब हो जाती है, लेकिन उसने उन गाड़ियों को कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया था। रेजी कहता है कि मैं मान गया कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो अपने पास एक पर्ची निकालता है और हंसते हुए 2 स्टोरी वुडन हाउस को समन करता है। धीरे धीरे वुडन हाउस मेगुमी की ओर आ रहा था और रेजी हंसते हुए कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, लेकिन अचानक से रेजी को एहसास होता है कि वो पानी के अंदर आ चुका है और उसे मेगुमी ने पकड़ा हुआ है, जिसके कारण उसके ऊपर जितनी भी डोमेन के अंदर चीज़ें थी उसका वजन पड़ रहा था। उससे बचने के लिए रेजी को अपने टेक्निक को अंडू करना होगा। वो अपनी टेक्निक को अंडू कर देता है और पानी के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि पूरा जिम्नाजियम टूट चुका है और वो एक पूल के अंदर खड़ा है। रेजी को एहसास होता है कि पहले मेगुमी ने अपने डोमेन को रिलीज़ किया, उसके बाद फ्लोर को तोड़कर नीचे पूल में आ गया। इसका मतलब ये है कि जब वो फ्लोर टूटा तो वो साथ में रेजी को भी नीचे लेकर आ गया। दूसरी तरफ हमें मेगुमी को दिखाया जाता है जो रेजी से कहता है कि चल भाई, अब तेरे तो पेपर गीले हो चुके हैं, अब तू मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। रेजी भी कहता है कि मुझे भी पता है कि अब तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अब अपने डॉग्स को समन कर सको। जब तुम अपने डॉग को समन करोगे तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो आपस में लड़ने लगते हैं। अचानक से पीछे से वुल्फ डॉग आता है और उसे आधा फाड़ देता है। मरने से पहले रेजी को एहसास होता है कि मेगुमी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। मरने से पहले कगुने को वो अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब मेरे सारे पॉइंट मेगुमी को दे दो, और ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मौत एक कायर की तरह हो। रेजी के मरने के बाद मेगुमी को 5 पॉइंट मिल जाते हैं क्योंकि उसने रेजी को जान से मार दिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तकाबा और हाइजुनोको की फाइट को, जहाँ पर तकाबा पर हाइजुनोको अलग अलग तरीके से हमला कर रहा था, लेकिन उसके हमले का तकाबा पे कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसने बहुत सारे हमले किए थे, लेकिन उसका शरीर बिना किसी कर्स एनर्जी के हील हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि तकाबा बिना किसी पावर का इस्तेमाल करे भी उससे ज़्यादा ताकतवर है। उसी समय कगुने वहाँ पर आती है और कहती है कि रेजी की मौत हो चुकी है। हाइजुनोको कहता है कि अब मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तकाबा कहता है कि जाने से पहले अपने सारे पॉइंट मुझे दे दो। हमारा सीन शिफ्ट होता है रेमी पर। रेमी वहाँ से भाग रही थी और कह रही थी कि आदमी एक भेड़िया होता है जो अपने इस्तेमाल के लिए किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। उसके सामने मेगुमी का वुल्फ आ जाता है पर वो उसे कुछ नहीं करता। उसके पीछे से मेगुमी जा रहा था, वो अचानक से बेहोश हो जाता है। उसी समय उसके ऊपर एंजल अपेयर होती है और इसी एंजल को मेगुमी और यूजी ढूंढ रहे थे क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंसान है जो गोजो सातोरू को उस केस से आज़ाद कर सकता है। दूसरा हमारा सीन शिफ्ट होता है सेंताई कॉलोनी पर, जहाँ पर यूता ओकोत्सु पहुँच चुका है और वहाँ के टॉप सोर्सरर्स को मार रहा है।